हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अगस्त 2024 और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम उनको डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि जब भी हम कोई एमसीक्यूज़ के फॉर्म में करंट अफेयर करते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन ना पूछ के जो हम उनसे डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। तो जब भी आप कोई चीज़ देखें तो उसे पूरी देखें, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पुटअप हो जाते हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मैं ना कर पाऊँ वो आप अपने स्तर से या आपको आते हों तो वो एक रिवीजन हो जाता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो करंट अफेयर हैं उसकी वीडियोस हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखिए, जो मनु भाकर है वो हरियाणा मूल की हैं और किस गेम में है? शूटिंग में है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कितने मीटर पिस्टल इनका इवेंट था, तो पहले सिंगल 10 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता। उसके बाद 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने फिर से कांस्य पदक जीता। तो 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की क्या बन गई हैं? ये पहली महिला बन गई हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि ये तीसरा ओलंपिक है जब देश को ओलंपिक में मेडल किसी बेटी ने, किसी महिला ने दिलवाया है, ठीक है। इससे पहले जब रियो डी जेनेरो में हुआ था तो तब साक्षी मलिक ने, उससे पहले उसके बाद जब टोक्यो में हुआ था तो मीराबाई चानू ने पदक दिलाया था और अब 2024 में किसने? मनु भाकर ने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आप देखिए, जो मनु भाकर हैं इन्होंने शूटिंग में भारत को 12 साल के बाद पदक दिलवाया है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले राज्यवर्धन राठौड़ 2004 में जब ओलंपिक हुआ था तो इसमें इन्हें रजत पदक मिला था। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अभिनव बिंद्रा जिन्हें स्वर्ण पदक मिला था 2008 में, और कहाँ था ये ओलंपिक? बीजिंग में था। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं विजय कुमार, इनको रजत पदक मिला था 2012 में, और गगन नारंग इनको कांस्य पदक 2012 में। और इसके बाद अब आ जाती हैं 12 साल बाद कौन? मनु भाकर, जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, वो भी दोनों के दोनों कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इनसे रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति सूदन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1983 के आईएएस ऑफिसर हैं और इससे पहले भी ये वर्ल्ड बैंक के सलाहकार रह चुकी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनने वाली ये दूसरी महिला हैं। कौन सी महिला हैं? दूसरे नंबर की। इससे पहले 1992 से 96 तक पहली जो महिला बनी थी यूपीएससी के अध्यक्ष वो थी रोज मिलियन बेथ्यू। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और पहला भी पूछा जा सकता है कि पहली यूपीएससी महिला अध्यक्ष कौन रही, ठीक है। तो आप इस चीज़ को दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने व चांदी की खदान किस देश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब ये खदान बंद नहीं हुई थी तो विश्व की सबसे बड़ी सोने के खान उत्पादक जो थी वो साडो सोने की खान थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? जापान में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2024 में भारत के कितने स्थल शामिल किए गए हैं? तो टाइम मैगजीन के द्वारा 100 स्थलों को शामिल किया जाता है। जो टॉप 100 स्थल होते हैं और इनकी खासियत क्या होती है? जो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो 2024 में भारत के 2 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें एक हैदराबाद का मनम चॉकलेट है, जो एक कंपनी है और स्पेशल डिज़ाइन करती है चॉकलेट को नए नए तरीके से। दूसरा है हिमाचल प्रदेश का नार रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये दोनों को किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस की जो 100 स्थानों की सूची है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केरल के किस जिले में भयानक भूस्खलन से 150 से ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायनाड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखिएगा बहुत क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भूस्खलन, ये जो त्रासदी होती हैं उनसे रिलेटेड। तो 1948 में गुवाहाटी में जो भूस्खलन आया था आज़ाद भारत के बाद, तो उसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा था। कई बार पूछा गया है 1968 में जो दार्जिलिंग में आया था भूस्खलन, उसके टाइम पे हज़ारों लोग मारे गए थे। और आजकल जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो है केदारनाथ आपदा से रिलेटेड, और ये जो घटना हुई थी कब हुई थी? 16 जून 2013 को ये डेट पूछी जाती है। किस नदी पे आया था? मंदाकिनी नदी में, जब हिमनद टूट गया था, ग्लेशियर टूट गया था। ठीक है, इसमें हज़ारों लोग मरे थे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल। हमास के तत्कालीन प्रमुख का नाम क्या है जिसकी मौत तेहरान में इजरायली हमले में हो गई है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्माइल हानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमास का जो मुद्दा है इजराइल के साथ, उसको हम डिटेल से एक दिन अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। जो बांग्लादेश में इस समय हो रहा है उसको भी हम डिटेल से अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है और इंटरनेशनल जो होते हैं उन पर भी ध्यान रखा करें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7। हाल ही में जुलाई 2024 में राजस्थान का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि हाल ही में 10 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देखिएगा। ठीक है, चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के नए राज्यपाल बनाए गए हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल। अब इसमें जो नाम है ना, और ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक है संतोष गंगवार, इन्हें बनाया गया है झारखंड का नया राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया, इनको बनाया गया है पंजाब का राज्यपाल, और साथ ही इनको बनाया गया है चंडीगढ़ का प्रशासक। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। रामेन डेका, इनको बनाया गया है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। ठीक है, तो ये 4 हो गए हैं। इसमें जो यूनियन टेरिटोरी है चंडीगढ़, उसमें गुलाब सिंह कटारिया को प्रशासक के रूप में भी कार्यभार दिया गया है। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, असम के, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और इसके अलावा इनको मणिपुर राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होता है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आया है कि वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल हैं, इसके अलावा इन्हें अन्य किस राज्य का अतिरिक्त भार दिया गया है? ठीक है, एज अ गवर्नर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की बात कर लेते हैं। तो CH विजयशंकर यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो टोटल हो गए हैं 10, और ये सारे के सारे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 8वां क्वेश्चन, भारत का 43वां, ध्यान रखिए, हाँ, भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को। ठीक है, चलिए भारत का 43वां स्थान है और पूर्वोत्तर भारत जो हमारा है उसका पहला है, और किस सूची में? यूनेस्को की। अब यहीं पे आप यूनेस्को की फुल फॉर्म भी देख लीजिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जब UN लगाए तो यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था है, ये तो पता चल जाता है, और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? यानी 43वां और पूर्वोत्तर भारत का पहला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चराइदेव मोईदाम असम में है। ठीक है, अब आप देखिए जो ये है, ये पूर्वोत्तर भारत का पहला। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि चराइदेव मोईदाम कहाँ पे है? असम में है। कौन सा स्थल बनाया है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में? तो 43वां। इसके अलावा यहाँ पर अगर शांति निकेतन की बात करेंगे तो 41वां स्थल है ये यूनेस्को का, और होयसला जो हमने पहले भी पढ़ा था 42वां यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। किसी दिन हम इस पे भी जो 43 स्थल हो गए हैं वो भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा
क्षमता 8,189 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना करने का टारगेट रखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 22,480 मेगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए एक आयोजन में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिस हिसाब से जो रेनी सीजन होता है, बरसात का समय होता है, यहाँ पे जिस हिसाब से भूस्खलन होती हैं और आपदाएं आती हैं, उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पुटअप भी हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिस पे हमारी नजर नहीं जाती है, ठीक है। तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय राजेंद्र सिंह को। और एशिया में जितनी भी आपदाएं आती हैं उनको किस प्रकार से उनके लिए हेल्प दी जाए, क्या क्या तैयारियां इसके लिए की जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राजेंद्र सिंह की, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस में कौन से नए 10वें अफ्रीकी देश को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइवरी कोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे आइवरी कोस्ट किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो रिलेटेड करते हैं वो क्वेश्चंस को कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में, और कौन सा ओलंपिक है? बीजिंग ओलंपिक, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48.21 लाख करोड़ का खर्चा इसमें रखा है। दो चीजें इसमें और याद रखिएगा, जो केंद्रीय बजट 2024-25 है, इसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.9% रखा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को अनेक प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए जो धनराशि दी गई है वो है 58,900 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो किस राज्य को दी गई है? बिहार को, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे रिजर्व हैं, उसमें से हम लोग अचान कमार की बात क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पे अचानक से जो टाइगरों की संख्या है वो बढ़ी है, तो इसलिए ये करंट का मुद्दा बन जाता है। इस रिजर्व की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, और कहाँ है ये? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। और अगर इसके बीच से कौन सी नदी बहती है जो इसकी जीवन रेखा है? तो मनियारी नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक है, मनियारी नदी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेशकों के सवालों का जवाब देने के लिए एआई चैटबॉक्स सेवा किसने लॉन्च की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों किया है? उद्देश्य क्या है? जो इन्वेस्टर होते हैं उनके जो भी क्वेरीज होती हैं उनका जवाब देने के लिए सेवा चैटबॉक्स लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखेंगे आप। जो इकोनॉमी के क्षेत्र से या बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसको वैधानिक संस्था बनाया गया था 1992 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो सेबी है इसका मेन काम क्या होता है? स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करने का काम होता है वो किसका है? सेबी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड GBA से सम्मानित किया गया है। तो ये किस गाने के लिए किया गया है बेसिकली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडो रे ठंडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो अवार्ड मिला है नरेंद्र सिंह नेगी जी को, उनका जो योगदान है 50 सालों से उन्होंने अपने जो गढ़वाली संस्कृति है, बोली है, परंपरा है, उसको अपने गीतों के माध्यम से संरक्षित रखा हुआ है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन अगर कोई गाना पर्टिकुलर पूछा जाए किसके लिए, तो ठंडो रे ठंडो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप
आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अभी जैसे उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो आबकारी का पेपर हुआ था उत्तराखंड में कि दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा, ये किसका गाना है? तो ये भी किसका है? नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। ठीक है, बाकी जो गाने हैं यहाँ पे दूसरा भी है, बी वाला धरती हमारा गढ़वाले की, ये भी किसका है? नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।